morning students. Today will we discuss about information technology code 402, the second part, vocational skills or subjective skills. That the unit number 1, introduction to ITS industry. आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट वोकेशनल स्किल्स में फर्स्ट यूनिट, द टाइटल ऑफ फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू आईटीज इंडस्ट्री. फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू आईटी और आईटीज इंडस्ट्रीज का ही सेशन, फर्स्ट सेशन यहाँ लिखा हुआ है. इसका टाइटल है व्हाट इज़ आईटी और IT industry. What is IT? IT means the IT stands for the information technology, which means to create, manage, stored, exchange of data via various methods. यानी IT आपका क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये, जिसका मतलब होता है कि कोई भी हम डाटा को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, स्टोर करना और एक्सचेंज करना, ये सारा IT सेक्टर्स में ही आता है. टू ट्रांसफ़र, क्रिएट एंड स्टोर डाटा वी नीड मैनी टेक्नोलॉजी. इसमें बहुत सारी तकनीकियों का उपयोग करता है, सच एज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को हेल्प करती है मैनेज करने के लिए, सिग्निफिकेशन करने के लिए, साइनिंग करने के लिए. तो यहाँ पर यही हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये जो IT सेक्टर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो ये सब क्या है, इसमें मेन वर्क वही है कि एक्सचेंज हमको करना होता है. और जो IT सेक्टर्स होता है उसमें बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं. यहाँ पर जैसे दिया हुआ IT's इंडस्ट्री. तो IT's द स्टैंड्स फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज. तो यहाँ पर जो IT's की है वो अनेबल्ड सर्विसेज हैं, सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ हैं. अलग अलग IT सेक्टर्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो सारी हमें IT से रिलेटेड, जो हमारा जो एक्सचेंजेस डाटा या इंफॉर्मेशन होती है उनको प्रोवाइड कराने के लिए हेल्प करती हैं. देयर आर डिफरेंट टॉपिक टू रिलेटेड द IT's इंडस्ट्रीज और IT. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ IT's. IT और IT's क्या है? VPO BPM इंडस्ट्रीज, ये IT's जो आपका अनेबल्ड सर्विसेज हैं उसी में आपका VPO और BPM इंडस्ट्रीज आती हैं. और कुछ आपके एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड एप्लीकेशंस होते हैं. एप्लीकेशन से यहाँ मीन्स ये होता है कि हमारे किन कंप्यूटर के माध्यम से, यानी IT सेक्टर्स में हम किन किन एप्लीकेशंस को किन किन एरियाज़ में इनका यूज़ किया जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शंस. The introductions. India's services sectors has contributed a lot towards India's growth since 1990s. यानी यहाँ पर बताया भी गया है कि जो हमारा सेक्टर्स प्रेजेंट टाइम लोग देख रहे हैं वो 1990s के बाद से जो IT सेक्टर हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया, कंट्रीब्यूटेड हुआ है, क्योंकि ये सेक्टर सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है. IT सेक्टर से वो 90 के बाद हमारा बहुत ही हुआ है, क्योंकि इसमें सर्विसेज सेक्टर्स हैं जो इसमें ऑन द मेजर्ड ड्राइवर्स ग्रोथ ऑफ द सर्विसेज सेक्टर. जो सर्विसेज सेक्टर में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की हैं, और वो क्यों हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो अनेबल्ड सर्विसेज हैं, जो से रिलेटेड सर्विसेज हैं, उन्हीं की ये देन है. यू नो अबाउट द टर्म IT के बारे में हम लोग जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट द सम ऑफ यू माइट नॉट हैव नॉन अबाउट द टर्म IT's. लेकिन IT's जो सेक्टर्स हैं, जो हमारे सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, उनके बारे में दीज टू टर्म्स आर वेरी मच. कौन से टर्म में? कोरिलेटेड एंड हैव एक्टिवेटेड ए लॉट ऑफ टूवर्ड. क्योंकि इससे क्या हुआ है, इस सर्विसेज इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारे देश की या हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो डेवलप हुई है. तो ये सारा जो आज हम लोग इसी टाइप जो चैप्टर से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हैं, IT's आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
अनेबल्ड सर्विसेज इंडस्ट्रीज है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ आईटी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो व्हाट इज़ आईटी। आईटी आपका क्या है? इट इज़, हमने अभी भी आपको बताया जिससे पहले भी कि जो आईटीज़ है वो एक इनको इट स्टैंड्स फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड टू द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें क्योंकि उसमें हम नेटवर्किंग हार्डवेयर्स है, सॉफ्टवेयर्स हैं, इंटरनेट्स है, और द पीपल टू वर्क विद दोज टेक्नोलॉजी, और लोग भी इन टेक्नोलॉजी के साथ, इस तकनीकी के साथ वर्क करते हैं। इट इज़ फाउंड द एप्लीकेशंस ऑल फील्ड्स, और इसमें बहुत सारे जो फील्ड्स हैं, एरियाज़ हैं, वो भी एप्लीकेशंस, उनके भी एप्लीकेशन फाइंड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सारे हमारे जो प्रेजेंट टाइम में देखा, चाहे आपका हम लोग जो सैलरी सिस्टम्स होता है वो भी इसके लिए सॉफ्टवेयर अलग है, अकाउंट से रिलेटेड है, ये सब सेक्टर्स ही हैं, सब क्या ये इनके अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं। ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ फ्रॉम द इंटरटेनमेंट्स टू एजुकेशन टू हेल्थ कम्युनिकेशन एंड वॉट नॉट, मतलब हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें, इंटरटेनमेंट के लिए भी हम इस आईटी सेक्टर का यूज़ हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है। आईटी डिपेंड किस पे, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कंप्यूटिंग वर्क है, उसको इंटरनेट के बाद इंटरटेनमेंट्स है, एजुकेशन से रिलेटेड वर्क हम लोग के हैं, हेल्थ से रिलेटेड है, कम्युनिकेशंस है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आईटी से जुड़े हुए हैं। आईटी इंडस्ट्री रेफर टू द इंडस्ट्री, आईटीज़ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या रेफर्स करती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका डेफिनेशंस में देखिए दिया भी गया गया है कि आईटीज़ जो आपका है, आईटी रेफर्स टू द एनीथिंग रिलेटेड टू द कंप्यूटिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो नेटवर्किंग हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, इंटरनेट हो, और द पीपल भी वर्क जो है उनकी भी वर्क भी इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आईटी इंडस्ट्रीज रेफर जो करती है वो क्या करती है, विच मैनली द केटर्स टू द कोर कंपोनेंट, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करते हैं। किसके कंपोनेंट? आईटीज़ के हैं। इसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, ये सब क्या कंपोनेंट्स ऑफ आपके ये कंप्यूटिंग इन आईटी के हैं। आईटी इंडस्ट्री इंक्लूड द एवरीथिंग फॉर द कंप्यूटर सिस्टम्स, पूरा आईटी वो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि टू डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, स्टडी है, डेवलप ऑफ आईटी के क्षेत्र को डेवलप करना, मैनेजमेंट सिस्टम्स को डेवलप करना, तो जो बीपीओ बीपीएम आगे हम बताएंगे वो सब इसी से रिलेटेड है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर्म्स दैट द कंपनी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग करना, नेटवर्किंग हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करना, वेंडर्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, ऑल ऑफ द आईटी इंडस्ट्री जितनी भी जो आईटी इसकी फॉर्म्स है वो सब कंप्यूटराइज सिस्टम्स पर ही डिपेंड है। देयर अनदर रिलेटेड टर्म्स आईटीज़। अब हमारा दूसरा टर्म्स क्या है? आईटीज़। तो आईटीएस है, इसको हमने नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट इज़ आईटीज़। आईटीएस, आईटीएस मीन्स होता है आईटी स्टैंड्स फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज, विच मीन्स सर्विस डिलीवर्ड ओवर टेलीकॉम्स, जो ओवर पूरे टेलीकॉम नेटवर्किंग से फ़ोन द्वारा और इंटरनेट के ईमेल, इंटरनेट में ईमेल आपका है, चैटिंग्स है, इससे क्या है मिलियन ऑफ द कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स हैं डिफरेंट कंपनी, अलग अलग कंपनियों के, एक क्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड का चारों तरफ पूरे विश्व में फैला हुआ है। आईटीज़ जो आपका है वो क्या है कि एक ऐसा टूल भी है जो यूज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इफ़िशियंसी ऑफ द अदर रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। इट बिकम्स आईटी अनेबल्ड सर्विसेज एंड दिस इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग आईटी अनेबल्ड सर्विसेज कॉल्ड द आईटीज़ इंडस्ट्री। तो ये सब, क्योंकि ये सब अनेबल्ड जो सर्विसेज है वही प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्रीज को, इसीलिए उनको आईटीज़ इंडस्ट्री कहा जाता है। अगर हम अलग पद में कहा जाए तो आईटी जो हमारा एक ऐसा टूल्स है, ऐसा टूल आर यूज फॉर द ऑपरेशंस किए जाते हैं। इसमें किसके लिए किए जाते हैं? इम्प्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कस्टमर सर्विसेज के लिए, और द ट्रांसक्रिप्शंस करने के लिए, और भी बहुत सारी ऐसे चीज़ें इनके द्वारा डेवलप करने के लिए। जो आपका बैक ऑफिस ऑपरेशंस है, जो कुछ पैसा है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अनेबल्ड सर्विसेज कहा जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, आईटी
जो आपकी आईटीज अनेबल्ड सर्विसेज हैं वो आपकी सर्विसेज आईटी अनेबल्ड सर्विसेज में द की जो इससे रिलेटेड्स हैं, कंपोनेंट्स भी हम कह सकते हैं उनको, कीज़ बोल सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट इसकी कीज़ हैं, जो राइट समझे इम्पोर्टेंट कीज़ हैं आईटी और सर्विसेज की, उसमें आपका क्या है, कॉल सेंटर। कॉल सेंटर आप जानते हैं जहाँ से आपका कम्युनिकेशन सिस्टम्स होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आईसीडी आपकी है, पीसी सिस्टम्स, ये सब कॉल सेंटर से का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे टॉपिक्स को, कोई भी कम्युनिकेशंस करने के लिए कॉल सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से पॉलिसिंग करना, ये भी आपका एक की सिस्टम्स है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के कॉल सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसिंग है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस है, तो मेडिकल्स के क्षेत्र में भी जो डेवलपमेंट्स है तो वो भी आपका इन्हीं जो आई टी सर्विसेज के माध्यम से होता है। तो ये सब उसकी क्या है, अनेबल्ड सर्विसेज हैं। डाटा सेंटर्स हैं, कुछ डाटा ट्रांसफर सेंटर्स है जहाँ से डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। जीआईएस मैपिंग है, जो जनरल इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज मैपिंग वो हैं, पोर्टल्स हैं, जीआईसी है, पोर्टल्स है, और जीआईसी ईआरपी है जिसको इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। बहुत सारे जो इंटरप्राइज कंपनीज क्या होती है, प्लानिंग प्लानिंग मतलब कोई योजना तैयार करें, सोशल वेलफेयर है या आपका सेंसस है, इस टाइप की जो प्लानिंग योजना बनाई जाती है उनके उनके भी वर्क भी ये सब आईटी सेक्टर पे डिपेंड, उन्हीं की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट, आर्चिविंग है, और मैनी अदर्स, बहुत सारी और अदर्स भी इसमें जुड़ी हुई हैं जो हमारे आईटी सेक्टर से कवर करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आउटसोर्सिंग। अब ये आउटसोर्सिंग क्या है, व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग? जो आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग इज द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ द हियरिंग ऑफ थर्ड पार्टी आउटसाइड ए कंपनी टू परफॉर्म सर्विसेज। आउटसोर्सिंग का मतलब थर्ड पार्टी, क्योंकि जैसे सेंडर्स रिसीवर्स हो जाता है, सेंडर इस कम्युनिकेशन बताया था आपको, सेंडर रिसीवर्स, और मिडिल में जो उसका वर्क कम्युनिकेट करने के लिए होगा चैनल सिस्टम होगा। उसी तरह से आउटसोर्सिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है, जो थर्ड पार्टी होती है, जिसमें कोई भी कंपनी, आउटसाइड की कोई कंपनी है। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो इंटरनेट आपकी क्या आउटसोर्सिंग सर्विसेज है ये, वो क्या करी, कम्युनिकेट करा रही है दो लोगों को, सेंडर रिसीवर्स को करने के लिए। तो थर्ड पार्टी वो परफॉर्म क्या सर्विसेज कराती है, क्रिएट गुड्स और वही हमारे सामान वगैरह ट्रेडिशनली जो होते हैं उनको परफॉर्म करती है, हमारे घर तक पहुंचाती है, इनको बाई द कंपनीज ऑन उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो वर्क करते हैं, उनका स्टाफ्स होता है। भाई स्कूल्स में आप पढ़ रहे हैं तो स्कूल्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ है, वही तो आपको सारी जो कम्युनिकेशन जो आपकी स्किल्स हैं से रिलेटेड या जो भी आपका मटेरियल्स वो प्रोवाइड आपको करा रहे हैं, होम टू होम कराया जा रहा है, ऑनलाइन के द्वारा करा रहे हैं। तो इसी तरह से कंपनियां कराती हैं जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स, जो कॉस्ट की जो कोई कॉस्ट कटिंग उसमें स्केल्स बनाया जाता है, कम ज़्यादा करके उसको किया जाता है। इन शॉर्ट द आउटसोर्सिंग, अगर यहाँ बताया जाए कि जो आपका शॉर्ट में है, तो इन शॉर्ट द आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इंडिया मेजर आईटी इंडस्ट्रीज, में बहुत सारी मेजर आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज़ आपको भी देखने को मिलती हैं। देयर आर सर्टेन टर्म्स एसोसिएटेड विद द आउटसोर्सिंग विच यू शुड नो। इसमें आपकी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज की इंडिया मेजर में, उनके बारे में कुछ मेन टॉपिक्स है ये। फर्स्ट है आपका है कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। ये आपका जो फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी क्या है, ये कंपनी ऐसी कंपनी
जो आउटसोर्स इट सर्विसेज टू अनदर सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी, जो सर्विसेज को दूसरी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती कंपनी को, या कंपनी जो वेंडर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर्स होते हैं, उनको कराते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी अलग होती है, तो वो दो कंपनियों को आपस में मिलाने के लिए करती है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी होता है। सेकेंड आपका आता है वीपीओ। अभी मैंने इससे पहले बताया था बीपीओ बीपीएम बताया गया था। तो वीपीओ क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये एक बिजनेस प्रोसेस है ये, जो आउटसोर्सिंग, जो हमें बाहर से सोर्सों को कलेक्ट करने के लिए हेल्प करती है। क्योंकि द सर्विस प्रोवाइडर्स, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उसी तरह वेन बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज आउटसोर्स ए सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, ये सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। इसीलिए दिस प्रोसेस कॉल्ड द बीपीओ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीपीओ बोलते हैं। थर्ड आपका पॉइंट आता है, थर्ड जो आपका टॉप में मेन इसके जो सर्विसेज हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, वो है बीपीओ। इसको बीपीओ कंपनी यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की कंपनी या वेंडर्स। तो द सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, जो सर्विस प्रोवाइड कंपनी होती है, टेक द आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, वो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कोर्स करती है और कैरीज आउट द आउटसोर्सेज फंक्शंस, और उससे भी क्या करती है, कैरीज आउट, वहाँ से आउटसोर्सिंग के फंक्शंस करती है, सर्विसेज करती है फॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी होती है उसके लिए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीपीओ कंपनी या वेंडर्स बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी हो गया, और बीपीओ वेंडर्स या कंपनी वो हो गया, और आपकी बीपीओ हो गई। तो एक दूसरे को ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बीपीओ कंपनी या वेंडर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज़। अब आपका आता है कैटेगरीज ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अनेबल्ड सर्विसेज हैं, उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं। ये तो क्या थे, इनके मेन पॉइंट्स थे जो भी मैंने आपको चीज़ बताए थे। ये आउटसोर्सिंग के जो मेन पॉइंट थे, जो इनको एसोसिएट करते हैं, क्योंकि इन्हीं के हेल्प से ही हमारा जो आईटीज़, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज होती है, वो प्रोवाइड होती है इन्हीं की, इन थ्री पार्ट्स के द्वारा ही होती हैं। तो मेन आपका देयर आर द मेजर टू टाइप्स ऑफ आईटी इंडस्ट्री, दो टाइप की आईटी इंडस्ट्रीज होती है। ऑल्दो देयर डेफिनेशन ओवरलैप द समथिंग, देयर आर द इंटरचेंज। तो दीज आर टू कौन सी सर्विसेज हैं, इससे पहले भी मैंने बताया देयर आर टू सर्विसेज में टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज हैं। इसमें फर्स्ट आपका क्या है, वीपीओ। ये क्वेश्चन आता है हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ आईटीज इंडस्ट्री, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, वीपीओ बिजनेस सर्विस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और सेकंड क्या है, बीपीएम, इट मीन्स बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो वीपीओ क्या है, वीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो होती है आपकी, वो स्पेसिफिक और सेट ऑफ बिजनेस प्रोसेस, एक बिजनेस प्रोसेस के लिए उसको सेटअप एक्टिविटीज़ की जाती है, मेनली सम ऑपरेशंस या रूटीन वे में, रूटीन वाले टास्क हो उसके लिए, दैट आर रिक्वायर्ड बाई द आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारे आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके साथ की जाती है, फॉर द कैरिंग एक्टिविटी फॉर द डिविजन्स, जो वेरी फॉर द, जैसे हमारा आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड क्या कराता है, हमारी जो टॉकिंग्स, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम से वो कराता है। उसी तरह से वीपीओ सर्विसेज हमारे जो सर्विसेज के फंक्शंस होते हैं उनको कराती है। इसीलिए प्रोसेस और ए फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ ए क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, किसके लिए कराते हैं, उन फंक्शन जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कंपनी के क्लाइंट्स होते हैं। क्योंकि कंपनी आउटसोर्सिंग कलेक्ट करेगी, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी होगी वो करेगी उससे वहाँ से, और फिर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी क्या करेगी, क्लाइंट सर्विसेज को ट्रांसफ़र करेगी। नेक्स्ट सेकेंड नंबर आपका है जो वीपीएम। वीपीएम स्टैंड्स फॉर द बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो आपका है वो क्या है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है जो उसको मैनेज करे, क्योंकि मैनेज करना भी कंपनी के लिए या हमारे सिस्टम्स के लिए, सर्विसेज के लिए बहुत ही मस्ट है। ऑल्दो दिस टर्म इज ऑल्सो द अबाउट द आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्विसेज,
बट इट डिफ़र फ्रॉम BPO। ये सर्विसेज उसी से प्रोवाइड कराती है, लेकिन ये BPO से यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से डिफ़र है, अंतर है इसमें। क्या अंतर है? वाइल BPO सर्विस मेनली इन ऑपरेशनल वर्क्स लाइक कॉल लॉग्स, अटेंडिंग, मेकिंग कॉल्स, सेलिंग, इंश्योरेंस, ये सब कौन करता है? VPO करती है। ये क्योंकि आउटसोर्सिंग से रिलेटेड है, तो ये सर्विस क्या करती है? ये तो मैं सर्विस प्रोवाइड कराती है सारी। कॉल लॉग्स है, अटेंडिंग मेकिंग कॉल्स हैं, सेलिंग इंश्योरेंस है, और आपका कार्ड्स है, ये सब क्या कर रहा है? ये इनको प्रोवाइड कराती हैं। बट द VPM इंडस्ट्री मेनली हैंडल्स, लेकिन VPM क्योंकि उसका नाम ही है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, उसको मैनेज करता है। सपोज द फॉर द एग्जांपल टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये सब हमें क्या कराते हैं? ये सब BPO सर्विसेज है। ये सब स्टूडेंट्स को, जैसे क्लाइंट को करा रहे हैं, तो ये किसको? स्टूडेंट्स को ये सारी सर्विस जो प्रोसेस, राइटिंग वर्क स्किल, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल, इनको क्लियर करा रहे हैं। बट जो मैनेजमेंट है वो किसका वर्क कर रहा है? BPM का कर रहा है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का कर रहा है। क्योंकि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जिससे वर्क करता है वही आपका VPM जो मैनेजमेंट स्कूल का करेगा, क्योंकि वो सब सारी सुविधाओं को आपके लिए मुहैया करा रहा है। सारी जो आपका वर्क सिस्टम्स हैं उनको करने के लिए कर रहा है। VPN इंडस्ट्री मेनली हैंडल्स ए होल रेंज ऑफ बिजनेस, पूरा बिजनेस का जैसे पूरा होल जो होता है वो VPM करता है। जैसे स्कूल में मैनेजमेंट करता है, उसी तरह से मेनली जो कोर टास्क होता है, मेन टास्क होता है। क्योंकि यदि स्कूल्स में मैनेजमेंट नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा, यानी कि आपका फर्नीचर अवेलेबल नहीं है, रूम प्रॉपर्ली नहीं है, आपका स्टाफ प्रॉपर्ली नहीं है, तो आपका कहाँ से होगा? तो उसका वर्क क्या होता है? कोर टास्क, सबसे जो टास्क होता है उसको पूरा करना है। इंक्लूड मेनली हाई एंड वंस, मतलब एंड तो ऐसे उनको सभी इंक्लूड कर एरियाज़ को, सच एज लीगल हो, जो आगे प्रॉपर वर्क कर सके, और सर इवन कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टास्क, और टेक्निकल टास्क को भी ये जोड़ने का वर्क करता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है VPO इंडस्ट्री। अब ये VPO इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? VPO इंडस्ट्रीज से मतलब होता है कौन कौन सी VPO इंडस्ट्रीज़ हैं जो वर्क करती, किन किन क्षेत्रों में? तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो आपका टॉपिक है, द प्रैक्टिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग ए स्पेसिफिक वर्क प्रोसेस से, जो वर्क प्रोसेस होता है उसको वर्क करता है। क्योंकि जो हमारा टास्क है, जो वर्क प्रोसेस टास्क है, उसी को कंप्लीट करता है। और इसके लिए जो है एक्सटर्नल सर्विसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, क्योंकि जो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, द BPO सर्विस मेनली इंक्लूड द ऑपरेटिंग सर्विसेज सच एज द कस्टमर्स इंटरेक्शन सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, HR सर्विसेज, कस्टमर रिलेटेड सर्विस, ये सारी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विसेज, कस्टमर इंटरेक्शन सर्विसेज हैं, आउटसोर्स सर्विस इंक्लूड, इसमें बहुत सारी आउटसोर्स हैं। जैसे नंबर 1 कस्टमर इंटरेक्शन सर्विसेज है, क्योंकि इसमें क्या होता है? बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। वॉइस मेल सर्विसेज है, इसमें अपॉइंटमेंट सर्विसेज है, सर्वेज होते हैं, टेली मार्केटिंग होती है, पेमेंट प्रोसेसिंग होती है, वो सब इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। सेकंड आपका नेक्स्ट आपका बेसिक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। तो बेसिक जो फाइनेंस और अकाउंटिंग सर्विसेज होती है उसमें क्या होता है? उसके लिए आपका बिलिंग सर्विसेज है, जो अकाउंट्स पेबल सिस्टम है, रिसीवेबल्स है, जनरल अकाउंटिंग है, और ऑडिटिंग, जो ऑडिटिंग होती हैं, ऑडिट वगैरह किया जाता है, कितना आपका जो बिजनेस पर्पज या ऑडिट वगैरह होता है, तो ये सब क्या है? ये सर्विसेज ही हैं ये, लेकिन सब मेन क्या है? ये IT से रिलेटेड है। वैसे मैनुअली भी होता है। बेसिक ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज होती हैं, जिसमें पेरोल सिस्टम्स है, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, वर्क फोर्स ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, रिटायरमेंट वगैरह होती है। ये होम से रिलेटेड ह्यूमन जो रिसोर्सेज सर्विसेज में आ जाते हैं।
ई पब्लिशिंग सर्विसेज है जिसमें ई बुक जो कन्वर्जन सर्विसेज होती हैं, डॉक्यूमेंट कन्वर्जन सर्विसेज होती हैं। नेक्स्ट आपका है वेब प्रमोशन सर्विस। जो वेब प्रमोशन सर्विसेज में जो वेब डिज़ाइनिंग है, मेंटेनेंस है, मल्टीमीडिया सीडी रोम है, वेब होस्टिंग है, वेब प्रमोशन है, ये सब क्या है, ये वेब प्रमोशन सर्विसेज के द्वारा करवाई जाती है। नेक्स्ट आपका है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज में जो आउटसोर्स सर्विसेज इंक्लूड कौन कौन सी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, कैपेबिलिटी टेस्टिंग है, सिक्योरिटी टेस्टिंग है, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग, ये सब किसमें आती हैं, जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर सर्विसेज तैयार की जाती हैं उसके लिए। हेल्थ केयर सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज में मेडिकल कोडिंग सर्विसेज आ जाती हैं, पेमेंट पोस्टिंग है, मेडिकल डाटा एंट्री सर्विसेज है, मेडिकल क्लेम्स होते हैं, रिवेन्यू साइकिल होता है, मेडिकल अकाउंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर जो आपका वीपीओ इंडस्ट्री था मेनली प्रोवाइड द सप्लीमेंट्री सर्विसेज, उनकी सप्लीमेंट्री सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, जो आपके अभी सप्लीमेंट्री सर्विस आपको बताएगी। वीपीओज इज ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू टू मेनली टाइप्स ऑफ सर्विसेज, दो टाइप्स की, एक बैक ऑफिस और एक फ्रंट ऑफिस। तो बैक ऑफिस सर्विसेज क्या होती है, इंक्लूड इंटरनेट बिजनेस प्रोसेस होती है, जैसे बिलिंग है, परचेसिंग ये हो जाती है। फ्रंट ऑफिस सर्विस क्या होती है, जिसमें द कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज होती हैं, जो कस्टमर कॉन्टैक्ट किया, जैसे मार्केटिंग है, ठीक है, टीच सपोर्ट है, ये सब क्या होती है, फ्रंट ऑफिसेज होती हैं। तो वीपीओज कैन द कंबाइन दी सर्विसेज, दे आर द वर्क टुगेदर नॉट इंडिपेंडेंट, ये दोनों वर्क कर सकते लेकिन नॉट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे को जुड़ना होता है। इसी बीपीओ से में जो आपका आता है और भी टॉपिक आ जाते हैं, जैसे जो आपका कॉल सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स में व्हाट इज़ कॉल सेंटर्स, जो बीपीओ सर्विसेज होती है इसमें कॉल सेंटर्स भी आ जाते हैं। तो बीपीओ सर्विसेज में जो कॉल सेंटर सिस्टम्स है वो आपका इसमें कॉल सेंटर्स में BPO industries mainly the works by the establishing call centers for many services। कई सर्विसेज को लिए कॉल सेंटर बनाए जाते हैं, क्योंकि इट प्रोवाइड्स सच एज द कस्टमर्स इंट्रैक्शंस, ये कस्टमर्स के इंट्रैक्शंस के लिए, कस्टमर के फीडबैक लेने के लिए, सेलिंग सर्विसेज के लिए, इसके लिए कॉल सेंटर्स का सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। कॉल सेंटर्स इज़ ए सर्विस सेंटर विद गुड टेलीकॉम फैसिलिटी, क्योंकि ये अच्छी टेलीकॉम सर्विसेज को फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराती है। ट्रेंड कंसल्टेंट होते हैं, इसमें ट्रेंड जो कंसल्टेंट्स होते हैं, एक्सेस टू द इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, एंड अदर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, और जो अदर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन होती है वो भी कॉल सेंटर की हेल्प से होती है। या सेटअप द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए, सपोर्ट टू कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए भी से कॉल सेंटर है वो। कॉल सेंटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ कस्टमर फोकस्ड टेलीफोन कॉल्स, क्योंकि ये फोकस कॉल सेंटर किया जाता है जो मैक्सिमम वॉल्यूम्स ऑफ द कस्टमर्स और की जो फोकस करने के लिए टेलीफोन कॉल्स को, दैट आर हैंडल्ड बाई द ट्रेंड कस्टमर सर्विसेज, जो ट्रेन कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेड उनके द्वारा। जैसे एमआर होता है मेडिकल्स में, तो एमआर क्या होती है, बहुत ट्रेंड होते हैं, क्योंकि एमआर हैं वो जो आपकी आईटी सर्विसेज के वर्क करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर्स तक जा कर के, तो वो दोनों को जोड़ने का, कंपनी और डॉक्टर्स को और मेडिसिन से उसको जोड़ने के लिए वर्क करते हैं। तो बहुत वो टैलेंटेड्स और एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो भी आपके इसी तरह से कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जैसे एमआर होते उसी तरह से होते हैं। तो वही ये टेलीफोन कॉल्स में भी होते हैं जो इनबाउंडेड होकर के, यानी कस्टमर्स को कॉल इन फॉर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स, और किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल क्लियर कराते हैं। आप लोग बहुत सारे आप यूज़ भी करते हैं,
प्रोडक्ट्स, आप जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको वहाँ पर देखा कॉल सेंटर सर्विसेज ही होती हैं वो सब, आपके अमेज़न वगैरह ये सब क्या है, ये आपको कॉल करके उनको आपको वीडियो वॉइस कॉल करके जो करते हैं वो आपको उससे कंपनी से जोड़ने के लिए, आईटी सेक्टर की कंपनी होती है उनको करने के लिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इतना बता देते हैं, इन्फॉर्मेशंस या डेट बताते हैं जिससे कि आपको उस चीज़ को खरीद सकें। तो आज ये टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग इससे अलग और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।